तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन या निराशा होती क्या है? क्या ये अक्सर किसी कमी या नाकामयाबी को दर्शाती है? बिल्कुल। अगर मैं किसी भी काम को करना चाहती हूँ और मैं नहीं कर सकती तो उससे मुझे कोई खुशी तो नहीं मिलेगी जी। तो ये बिल्कुल काफी निराशाजनक सिचुएशन हो जाती है मेरे लिए, और मेरी सारी मानसिकता बस मुझे यही बताती है कि मैं इस काम को करने के लायक नहीं हूँ। इस कारण जब मैं अपने सारी उम्मीदों को देखूं कि उसके ऊपर पानी फिर रहा है, मैं कितना भी एफर्ट डालूं फिर भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर ये बहुत ही आसानी सी बात है समझने के लिए। मुझे इस बात का एहसास हमेशा रहेगा कि मैं कितनी भी कोशिशें कर लूं, मुझे बिल्कुल भी आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा। जो भी मैं अचीव करना चाहती हूँ उसका रिजल्ट मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा। तो इस बात से फिर मुझे बहुत ज़्यादा निराशाजनक एहसास होती है। एंड सबसे बड़ी बात ये कि अगर मैं वरिष्ठ नागरिक की तरफ से सोचूं तो हमने ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को नहीं पाते हुए देखा है, तो वो एक पहाड़ की तरह बन जाता है, जिसकी वजह से जब तक मैं अपने लेटर स्टेज पे पहुंचूं 60+ की उम्र के एज में जाऊं, वहां पहुंचते पहुंचते मुझे वो पहाड़ बहुत ज़्यादा ही परेशान करेगा। तो बार बार मेरा ध्यान सिर्फ इस तरफ होगा कि मैंने क्या नहीं अचीव किया है, ना कि ये देखने के लिए कि मैंने क्या क्या अचीव किया है। तो आम तौर पे वर्तमान दौर में वरिष्ठ नागरिकों में किस तरह की फ्रस्ट्रेशन या निराशाएं देखी जाती है? जो पहले थी वो आज भी है, बस सिर्फ उनको देखने का नजरिया बदल गया है। पहले भी वरिष्ठ नागरिक सिर्फ इस बात से ही परेशान रहते थे कि उनके बच्चे आगे जाके कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, उनका जो जीवन जीने का ढंग है उससे वो खुद को कभी खुश रख पाएंगे या नहीं, क्या वो कभी हमेशा सुखी रह सकेंगे कि नहीं। आज भी हमारे वरिष्ठ नागरिक इसी डर से, इसी परेशानी से अपने आप को और ज्यादा दुखी पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पे विश्वास ही नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं, भले ही वो कितने बड़े हो गए हों, वो अपने जीवन पे बहुत ज्यादा खुद का ख्याल रख सकते हैं। वो इस बात की गारंटी खुद को नहीं देख पाते, क्योंकि उनके अंदर का डर उनको इस डर से बाहर आने नहीं देता है जी। तो सीनियर सिटीजन्स में पाए जाने वाली रिश्तों से जुड़ी निराशाओं के बारे में हमें थोड़ा बताएं। रिश्तों में क्या होता है, हम अक्सर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन का फूल बांध लेते हैं। अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया तो बदले में तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करोगी। इस बात की दुविधा में अक्सर ऐसा होता है कि मैं तुम्हारे लिए करते चली जाऊँ। मैं एक गिरते हुए बाल्टी की तरह हूँ जिसमें मैंने सिर्फ पानी देना सीखा है। तो क्या होता है, पानी देते 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 मैं खुद खाली हो जाती हूँ। मतलब क्या हुआ, इमोशनली मैं अपने आप को एक बिल्कुल खाली पाती हूँ। अब ना मुझे खुशी का कुछ अंदाजा मिलता है कि किस बात से मुझे खुशी मिलेगी, मुझे पता ही नहीं है। मैं हमेशा सिर्फ दुख के भंवर में ही घुसती रहती हूँ, और मुझे हमेशा यही रियलाइज होता है कि अब मैं धीरे धीरे कमजोर हो रही हूँ, अकेले हो रही हूँ। लोग, मेरे आसपास के जो लोग हैं, उनके घरों में भी कितनी सारी परेशानियां चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे घर में भी हो जाएगी। उस डर की वजह से मैंने जो नहीं भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, मैं उस अपने आप को अपने दिमाग में ढालना शुरू कर देती हूँ। ये एक ऐसा निराशाजनक चैलेंज है जिससे हमारे सारे वरिष्ठ नागरिक झेल रहे हैं, और इस बात से खुद को वो हटाने के लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेते हैं, अपने शारीरिक हेल्थ का ख्याल नहीं करते। अब डिस्ट्रैक्शन के तौर पे उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया या फिर टीवी का न्यूज़ देख लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी न्यूज़ हैं वो काफ़ी डिप्रेसिव हैं, तो वो उनके डिप्रेशन को और ज़्यादा एडअप कर देता है। जितनी निराशा उनको नहीं भी सुननी चाहिए, वो दुनिया की खबरें सुन के और ज़्यादा निराशाजनक फील करते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से उन्हें कभी भी फायदा नहीं मिलता। तो ये उनकी जो निराशाजनक जो सोच है वो सिर्फ उनके खुद की बनाई हुई नहीं है, ये समाज में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है जी। डिप्रेशन सारे समाज में फैल रहा है, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जी। बिल्कुल। तो ये फ्रस्ट्रेशन या निराशा होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो हमारा टीवी है। जो हमारा इडियट बॉक्स है, 90% उसका जो कंटेंट है वो डिप्रेसिव है। जो भी हमें दिखाया जाता है टीवी पे, उसमें अगर कोई भी सीरियल्स देख लो या तो फिर कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, उसमें हमेशा लोग यही दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ तो परेशानी चल रही है जी। वो कभी भी ये नहीं बताते कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, उसकी संख्या काफ़ी कम है। ऐसे चैनल्स या ऐसी कंटेंट या ऐसी मूवीज़ भी नहीं बन रही जहाँ ये बताया जाए कि हाँ, लाइफ को जीने का तरीका ये भी हो सकता है कि वो खुशी खुशी जी रहे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये तो हो गया पहला। दूसरा कारण ये है
कि क्योंकि मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ तो मैं अपने घर वालों से भी खुश नहीं हूँ। और मैं अपने आप से इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव किया नहीं, और अगर मैंने अचीव किया होता तो मेरे बच्चे मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे होते। हम एक बहुत ही सपने या फिर बुने हुए सपनों के बीच में जीते हैं, जहाँ मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैंने थोड़ा भी एफर्ट डाला है, मेरे बच्चे तो बहुत हीरो निकलेंगे। इतना असर मेरे दिमाग पे उस बात का हो जाता है कि मेरे बच्चों ने जितना भी प्रोग्रेस किया हो मैं उसको नोटिस नहीं कर सकती। तीसरा कारण ये है कि मैंने अपने खान पान का कभी ख्याल नहीं किया। उसकी वजह से हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमें डिप्रेसिव, लेजी और बीमार फील करवाते हैं। हमने अभी भी अगर अपने खान पान का ख्याल नहीं किया, अगर हम स्वस्थ खाना नहीं खाते, जूस नहीं पीते, पानी नहीं पीते, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, तो उससे क्या होता है, ये जो हमारे आसपास जो इतनी नेगेटिविटी फैल रही है उसको हम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक स्पॉन्ज की तरह है। अब ये मेरा चॉइस है, मैं उसमें गार्बेज एब्जॉर्ब करूँ या गिफ्ट्स एब्जॉर्ब करूँ। बिल्कुल।